हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों एंड थैंक यू फॉर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कामनाएं क्या होती है। आज हम उसके सेकंड पार्ट को समझेंगे कि जो कामनाएं जो होती है कि जो यानी हमारी जो कामनाएं जो कामना मतलब जो डिज़ायर हमारी जो डिज़ायर होती है एक प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो हमारी डिज़ायर जैसे जानवरों एनिमल्स की जो डिज़ायर होती है प्राकृतिक रूप से एनिमल की डिज़ायर बहुत कम होती है क्योंकि उन्हें एनिमल अपनी आवश्यकता के अनुसार ही अपनी डिज़ायर की पूर्ति करता है इस संसार से दोस्तों। लेकिन हम मनुष्य जाति ह्यूमैनिटी हमारे अंदर ऐसी एक डिज़ायर की ऐसी एक टेंडेंसी है हमारे अंदर ऐसी एक कहना चाहिए एक डेवलपमेंट है हमारे ब्रेन का कि जो कहना चाहिए जो उस डिज़ायर का जो पावर है वो बहुत ज़्यादा अधिक है। इसीलिए हमारे अंदर एक क्योंकि एक डिजायर का परसेंटेज ज़्यादा इसलिए रहता है क्योंकि हम एक सामाजिक प्राणी मनुष्य एक सामाजिक प्राणी और समाज में रहता है। और जो समाज में जो चीज़ हमें दिखती है हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा, क्योंकि प्रकृति में जो भी चीज़ होगी वो हमारी ज्ञानेंद्रियाँ ही उस संसार से हमारे अंदर की प्रकृति में उसको एंटर करती है। तो दोस्तों हमारे अंदर हमारी जो सामाजिक इच्छाएं जो होती है वो सामाजिक इच्छाएं हमारे लिए एक कहना चाहिए हमारी सारी जो कामनाओं से जुड़ी हुई जो वृत्तियाँ होती है उसको सब जन्म देने लगती है। जैसे लोभ लालच ईर्ष्या घृणा द्वेष ये जितनी भी जो वृत्तियाँ जो थी जो वास्तविक वृत्तियाँ थी जब हम इस संसार में सामाजिक कामनाएं जब हमारी कामनाएं जब हमारी बढ़ती है तो ये सब सारी चीज़ें उन पर हावी होने लगती है। क्योंकि दोस्तों जब भी आपने देखा होगा ईर्ष्या कहाँ से आती है। ईर्ष्या हमें समाज में हमारे ही पड़ोसी या हमारे ही रिश्तेदारों के साथ जब किसी का बच्चा कुछ अच्छे पोस्ट पे चला जाता है तो उसी के रिश्तेदारों को देखो उसी से ईर्ष्या होने लगती है। लालच कब होने लगती है कि हमारे अंदर हम अपने आप को किसी से सुपीरियर दिखाना चाहते हैं तब हमारे अंदर लालच की प्रवृत्तियाँ भरने लगती है। हमारे अंदर मोह कब आता है कि जब कोई माता अपने बच्चों से कोई भाई अपने भाई से कोई पिता अपने बच्चों से जब मोह रखता है ज़्यादा उससे आसक्ति रखता है तो वो उसके मोह बंधन में फंस जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से काम क्रोध जैसे काम की जो ज़्यादा इच्छा रखता है वो उसके अंदर जब काम पूरा नहीं होता तो उसके अंदर क्रोध की भावनाएं आने लगती है। तो इस प्रकार से हमारे अंदर जो सामाजिक हमारी जो इच्छाएं होती है वो प्रकृति के कारण होती है। और हम मनुष्य चाहते हैं कि जो समाज में यानी इस संसार में जितनी भी जो भौतिक यानी संसार में जो आवश्यकता है जो इच्छा है मैं उसको पूर्ण कर लूँ। क्योंकि देखो हमारे अंदर एक अहम भाव बैठा हुआ है अहम जो कि अपूर्ण ही पैदा हुआ है। दोस्तों मैंने पहले भी इसमें कहा कि जो अहम यानी जो मैं का भाव होता है देखिए आपका मैं कितनी चीज़ों के साथ कनेक्ट होता है। जैसे मेरे पास कार होना चाहिए मेरे पास बंगला होना चाहिए मेरे पास गाड़ी होना चाहिए मुझे कलेक्टर बनना चाहिए मुझे आईएएस बनना चाहिए मुझे डॉक्टर बनना चाहिए मुझे इंजीनियर बनना चाहिए मेरे घर में मतलब 10 कार होना चाहिए मेरे बैंक बैलेंस होना चाहिए। यानी आपका मैं न जाने अनेकों चीज़ों के साथ जुड़ता है और अपने आप को अभिव्यक्त करता है क्योंकि वो अपूर्णता में पैदा होता है। हमारा पैदा होना इस मय भाव के साथ ही अपूर्णता में है। तो दोस्तों हम इस मय की प्रकृति को समझ जाएं और ये मैं हमेशा कामनाओं की इच्छाओं से युक्त रहता है और इच्छाएं हमेशा संसार की भौतिक वस्तुओं से युक्त होती है और हमेशा हमारा अहंकार इस संसार में भौतिक वस्तुओं के साथ लिप्त होकर अपनी कामनाओं की पूर्ति करना चाहता है। दोस्तों यही कारण होता है कि हमारे अंदर जितना भी जो कहना चाहिए जो सामाजिक इच्छाएं का जो उत्पन्न होती है वो इस संसार से अटैचमेंट के कारण ही होती है। और आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम मनुष्य पैदा होता है तो अपूर्णता में पैदा होता है। अपूर्णता आती है मतलब अपूर्णता मतलब होता है कामनाएं क्योंकि आदमी अपूर्ण है तभी तो वो इच्छा करेगा और इच्छा मतलब होता है कि संसार में किसकी इच्छा करेगा जो संसार में वस्तु होगी उसी की इच्छा करेगा। तो अपूर्ण मतलब जो क्या जीव क्या करता है संसार की विषय वस्तुओं के साथ अपने आप को जोड़ता है कि मैं इससे संतुष्ट हो जाऊंगा और उसी के कारण फिर उस मतलब संसार की चीज़ों से उसे सुख या दुख मिलता है जो क्षणिक होता है और उसी में वो अपने इस साइकिल मूवमेंट में जीते रहता है और दुख भोगते रहता है। तो दोस्तों हमारे अंदर जितनी भी जो सारी जो इच्छाएं जो होती है ये हमारी इच्छाएं हमको एक साइकिल में घुमाए रखती है। पूरी जितनी ज़िंदगी हमको एक औसतन हमें जीव के रूप में एक हमें परमात्मा ने एक अवसर दिया है
कि 60 से 70 साल, और हमें एक शुद्ध चेतना दी है। हम अपने अंदर की जितनी भी जो गतिविधियाँ हैं, जो कामनाएं हैं, इच्छा है, यानी कामनाओं की प्रकृति को समझ जाए, मन की प्रकृति को समझ जाए, बुद्धि की प्रकृति को समझ जाए, चित्त की प्रकृति को समझ जाए, हमारी ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, यानी सारी इंद्रियों को, यानी हमारी सारी भौतिक इंद्रियों को, और हमारे सूक्ष्म यानी ग्रास बॉडी और सटल बॉडी, सूक्ष्म तत्वों को यदि समझ जाए, और एक होता है अहंकार, इसको यदि समझ जाए, तो दोस्तों हम अपने चेतना का विस्तार कर सकते हैं, हम इन वृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। तो दोस्तों मुक्त मतलब ये होता है कि हम जिस व्यवहार इस सांसारिक जीवन में, यानी व्यवहारिक जीवन में जो जन्म लिया है, तो इस जीवन में रहकर ही इसका ज्ञान तो पाना ही है। जैसे दोस्तों हमारे दिमाग में बरसों से एक टेंडेंसी फैला दी गई है कि जो आदमी मतलब जो आध्यात्मिक तौर पे आध्यात्मिक बनना चाहता है, वो आदमी को संसार घर छोड़ना पड़ता है। दोस्तों ये गलत धारणा आम आदमी के बीच में बैठा दी गई है। दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं होता, सिर्फ ये होता है कि हमारे अंदर जो प्राकृतिक चीज़ें हैं, आध्यात्म जब ज़िंदगी में आता है तो एक जीवन जीने की कला सिखा देता है। और दोस्तों जीवन जीने की कला तभी आती है जब हम अपने अंदर जो हम अपना जो स्वरूप है, यानी हमारा जो भौतिक शरीर है, यानी फिजिकली बॉडी है और मेंटल बॉडी है, इसको यदि हम समझ लेते हैं तो ऑटोमेटिक हमारे अंदर स्पिरिचुअलिटी पावर बढ़ने लगता है। और पावर क्या होता है, यानी स्पिरिचुअलिटी क्या होता है? एक स्पिरिचुअलिटी कोई विषय वस्तु नहीं होती, एक ये माध्यम है जिससे मनुष्य अपने जीवन को बेहतर कर सकता है। इसी जैसे प्रकाश होता है, प्रकाश अपने आप में क्या होता है? कोई विषय वस्तु तो नहीं होता। प्रकाश अपने आप में एक माध्यम होता है जिसके होने से ही अंधेरा हट जाता है। तो दोस्तों सेम थिंग आध्यात्म भी हमारे जीवन में एक माध्यम है जिसके होने से हमारे जीवन में हमारा जीवन बेहतर हो जाता है और हम इन बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। बंधन मतलब कि जो प्राकृतिक बंधन है, जो हमारे जन्मों जन्मों के बंधन है, जो हमें बचपन से ही हमारे डीएनए में हमें मिले होते हैं। और इस डीएनए में जो काम, जैसे मैंने आपको बताया, जो षट रिपु काम, क्रोध, लोभ, लालच, ये हमारे कामनाओं के बीज है, कहना चाहिए हमें मनुष्य जाति के बीज है, और हमें इन्हीं बीजों से मुक्त होना है। और दोस्तों इससे मुक्त होने के लिए हमें अपनी बॉडी की संरचना को समझना है, अपनी प्रकृति को समझना है। और ये ज्ञान हमें, आध्यात्मिक ज्ञान हमें हमारे जितने भी जो उच्चतम ग्रंथ है, जो श्रुति के जो ग्रंथ है, दोस्तों हमारे यहाँ भी 2 ग्रंथ होते हैं, श्रुति और स्मृति। तो स्मृति मतलब ये मानव मेड द्वारा बनाए गए हैं, और श्रुति ग्रंथ वो जो होते हैं जो अपौरुषीय है, जो हमारे ऋषि महर्षियों ने सिर्फ उससे ध्यान के द्वारा, यानी ध्यान में जो भी उन्हें घटित हो रहा था उसको उन्हें अर्जित किया, और उन्होंने बताया कि ये ज्ञान हमारा नहीं, परमात्मा का ज्ञान है। और दोस्तों इसको सीधा सा आकलन करने की ज़रूरत है कि जो हमारे उच्चतम ग्रंथ है, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद ही उच्चतम ग्रंथ है, यानी वेदों के वेदांत 3 चीज़ों से मिलकर बना हुआ है, श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद और ब्रह्मसूत्र। और दोस्तों ये तीनों चीज़, यानी श्रीमद् भगवद गीता पूरी उपनिषद ही है, कहना चाहिए एक प्रकार से। तो और वेदांत दर्शन यानी वेदों का अंत है, यानी इसके बाद कोई भी ज्ञान मानव जाति के लिए नहीं आएगा। यही अंतिम ग्रंथ है मानव जाति के, और ये मानव जाति के जो ग्रंथ है ये हमारे जीवन मानवता के लिए ही है। इसलिए दोस्तों श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन जैसा योद्धा, जो कि आध्यात्मिक तल पे जीरो था, जो कि पूरी यानी पशुवृत्ति में लिप्त था, उसको श्रीमद् भगवद गीता क्यों सुनाएगी? क्योंकि उसके अंदर थोड़ी प्रवृत्ति थी, उसके अंदर जिज्ञासा थी, इसलिए उसे पूरा श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान दिया गया है। तो दोस्तों सोचिए कि हम अगर अपने आप को व्यवहारिक तल पे ही बनाए रखेंगे, व्यवहारिक तल पे तो हमें जीना ही पड़ता है क्योंकि शरीर व्यवहारिक तल पे ही मिलता है। लेकिन दोस्तों यदि हमारे अंदर इन अपने तत्व ज्ञान की समझ आ जाती है, आध्यात्मिकता समझ आ जाती है, तो हम अपने इस मय भाव से मुक्त होने लगते हैं। और हमारे जीवन का उद्देश्य ये है कि हम अपने अंदर की जो इन षट रिपु को समझें, इनकी प्रकृति को समझें, तभी हम मय भाव से मुक्त हो सकते हैं और हम अपने जीवन को जी सकते हैं। तो दोस्तों आपके जीवन में हमेशा आनंद तभी आएगा जब आप मय भाव से मुक्त होंगे, क्योंकि हमारे अंदर ये जो अशुद्ध मय है, इसका विगलन ही हमें सत्य की ओर बढ़ाता है। और दोस्तों हमारे अंदर न जाने कितने जन्मों से हमारी मेमोरी में कचरा, मान्यताएं, परिकल्पनाएं इस सत्य यानी भर दी गई है कि जो हमारा मन हमेशा इमेजिनेशन में जीता है। तो दोस्तों हमें
प्रकृति, मन की प्रकृति को समझना है, बुद्धि की प्रकृति को समझना है, अहंकार की प्रकृति को समझना है, हमारे इंद्रियों की प्रकृति को समझना है, इस संसार की प्रकृति को समझना है, कामनाओं की प्रकृति को समझना है। इन तमाम तरह के जो तत्व ज्ञान है, यानी स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर को समझकर और अहंकार की प्रकृति को समझ के हम अपने जीवन से इन पार्श्विक वृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। और यही हमारे जीवन का उद्देश्य है। और जब जितने जल्दी यानी हम इसको समझ जाते उतने जल्दी हम मुक्त हो जाते हैं। जीवन तो व्यवहारिक जीवन में ही जीना है, लेकिन हमारे जीने का तरीका बदल जाता है। सो आई थिंक दोस्तों आपको समझ आया हो। थैंक यू। यदि इससे संबंधित यदि आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन उठ रहे होंगे दोस्तों, तो आप इसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख सकते हैं। सो थैंक यू दोस्तों, हैव ए नाइस डे।